हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे एकदम बिगिनर लोगों के लिए योगासन और प्राणायाम। उनको कौन कौन से योगासन करने चाहिए, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या उसमें अपना आसनों को रखना चाहिए, क्या कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो एकदम बिगिनर लोगों के लिए आज हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो थोड़ा ईश्वर का नाम लेते हुए और मन को शांत रखने के लिए, अपनी बॉडी को एकदम शांत रखने के लिए हम करेंगे ओम का उच्चारण। क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो उससे हमारा माइंड और शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, चाहे आप पद्मासन में बैठो, आधा पद्मासन में बैठो या सुखासन में बैठो, तो यदि कोई पूरा पद्मासन में बैठ सकता है तो दोनों पैरों को इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन हम आज कर रहे हैं बिगिनर लोगों के लिए, तो बिगिनर लोग एकदम इस तरीके से पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, तो वो लोग आधा पद्मासन लगाएं। तो जो हमारा ये नीचे वाला पैर है तो हम दूसरे पैर के थाइस के नीचे इस पैर को रख लेंगे और दूसरे को इस थाइस के ऊपर रख लेंगे। इससे हमारी स्पाइन भी एकदम स्ट्रेट हो जाती है। और हाथों से हम अपनी ध्यान मुद्रा लगाएंगे और इनहेल करते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। तीन बार हमने ओम का उच्चारण करा और फिर गायत्री मंत्र करा। तो ये हमारी शुरुआत में प्रेयर हो गई। अब हम बैठे हुए हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग देने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से लगाएंगे और कान के ऊपर साइड से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को एकदम हथेली आसमान की तरफ, और अपने अपर पार्ट को पूरा खींचेंगे, अपनी चेस्ट को खींचेंगे, शोल्डर को खींचेंगे और बैक, अपर बैक को खींचेंगे। तो हमारी अपर बॉडी ऊपर की तरफ पूरी स्ट्रेचिंग देगी। और इसको भी 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना आप रुकना चाहते हो इस आसन में रुकेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद इसमें सेकंड करेंगे, इसी तरीके से बैठे रहेंगे या कंफर्ट जैसे लगे इस तरीके से बैठे रहेंगे और हाथों को पहले सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में डाउन हो जाएंगे। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला दिन है 10 सेकंड तक ही होल्ड करेंगे। 2-3 दिन तक हम 10-10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद हम 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है। और सेम करेंगे हम दूसरी साइड भी, इसको भी हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे पहले दूसरे दिन। उसके बाद धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे। आसनों का मतलब होता है कि उसमें ठहराव, जितना हम आसन में रुकेंगे उतना उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो हम कर रहे हैं तो ये हम जिनको सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द ठीक होगा, जिनको शोल्डर में पेन है शोल्डर का पेन ठीक होगा, अपर बैक का पेन ठीक होगा, जिनको ऐसे बैठे रहते हैं जिस वजह से हमारा डायफ्राम और चेस्ट की गैप कम हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो यदि हम इस तरीके से रहेंगे तो हमारा डायफ्राम अच्छे शेप में आके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा। तो इतने बेनिफिट हो जाएंगे इतना ही करने से। तो ये हमने दोनों साइड करा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अपने घुटने को अपोजिट वाले पैर को पकड़ेंगे और एक हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए ज़मीन में रख लेंगे और अपर बॉडी को पीछे की तरफ, गर्दन को भी ले जाएंगे, जितना हो सके गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। और जो हाथ हमने नीचे रखा हुआ है उसका शोल्डर भी पीछे की तरफ खिंचाव देंगे उसमें, और इसको भी अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा। कुछ सेकंड तक ज़रूर रुकना चाहिए, काउंटिंग के साथ करना चाहिए। काउंटिंग के साथ करने से एक तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और दूसरा फिक्स टारगेट रहता है कि मैंने 20 काउंटिंग तक इधर करा है तो 20 काउंटिंग तक उधर करेंगे, तो बराबर दोनों साइड से हो जाता है। तो सेम हम दूसरी साइड भी रिपीट ज़रूर करेंगे। यदि हम एक साइड करते हैं तो दूसरी साइड भी हमें ज़रूर करना होता है। तो पहले हमने खिंचाव दिया ऊपर की तरफ, फिर साइड बेंडिंग करी, इसके बाद ट्विस्टिंग करी। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई वाला करेंगे। ऐसे दोनों पैरों को दोनों तलुओं से मिला लेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। घुटने दर्द वाले नहीं करेंगे इसको, बाकी लोग करेंगे। ऐसे तलुओं को मिलाया और अपने हाथों को लॉक करा, और ये तो भद्रासन हो गया। बस इस तरीके से भी हम रहेंगे तो फील करेंगे कि हमारी थाइस में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, जिससे हमारे हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, हमारे पैरों में पूरा खिंचाव आ रहा है। हमारी पैरों में जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रखी हैं, ब्लॉकेज दूर होती हैं, या पैरों के कोई भी दर्द हैं तो पैरों के दर्द भी ठीक होते हैं। हमने बैक स्ट्रेट रखी हुई है तो हमारी बैक की मसल्स खींच रही हैं, तो हमारी बैक
फ्लेक्सिबल हो रही है, जिससे हमारे कमर दर्द भी दूर हो जाएंगे और पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो आएगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में अभी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये भद्रासन हो गया। और जिनकी थाइज हैवी हैं, थाई फैट भी कम हो जाएगा, और जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, लेडीज़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका भी इसमें समाधान हो जाएगा। तो इनको करने से यूट्रस की और लेडीज़ की जितनी भी हार्मोनल चाहे इनबैलेंस वाली है, पीरियड से संबंधित है या पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, तो इस तरीके से ये बटरफ्लाई और भद्रासन करने से ठीक हो जाती है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ झुकेंगे, नीचे की तरफ। बैक पेन वाले आगे नहीं झुकते हैं, तो फिर नीचे की तरफ झुकते हुए जहाँ तक खिंचाव आता है, ऐसे लगता है कि बस यहाँ से नीचे में नहीं जा सकती, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा। और जो विगनर हैं वो ज़्यादा आगे भी नहीं झुक सकते हैं, तो चाहे वो, क्योंकि उनकी स्पाइन बहुत टाइट होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जब शरीर में नहीं रहती है तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, हमारी जो स्पाइन है टाइट हो जाती है, तो उससे हम ज़्यादा आगे नहीं झुक पाते हैं। तो इतना ही करने पे काफ़ी लोगों को दर्द आ जाता है। जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं वो थोड़ा नीचे जाके और यहाँ पे होल्ड करना है, जहाँ जा सकते हो वहीं पे होल्ड करेंगे जितनी अपनी कैपेसिटी है, और इस तरीके से इसको होल्ड करा, फिर वापस आगे। अब इसके बाद हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को सीधा करा। अब जिनको घुटनों के दर्द हैं या जिनके कोई भी पैरों में दर्द है, तो वो लोग इस तरीके से थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे, पैर के पंजों को, और फिर पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर आगे खींचेंगे और फिर पीछे खींचेंगे। तो आगे भी खींचेंगे तो काउंटिंग के साथ करेंगे, क्योंकि बराबर आगे भी खींचाव आ जाएगा और पीछे भी खींचाव आ जाएगा। तो पहले हमने पैरों को आगे पीछे खींचा, उसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसके बाद अपनी नी कैप को टाइट करा और ढीला छोड़ा, टाइट करा और ढीला छोड़ा, कम से कम 8 से 10 बार, और फिर ऊपर नीचे। यदि हम इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हैं तो इससे हमारी जो ये काफ मसल्स हैं इसमें भी दबाव पड़ता है, जिससे हमारा पेट भी फ्लेक्सिबल होता है, और जिनको भी यहाँ पे पिंडलियों में वो बन जाते हैं, वेरिकोज बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत है पैरों की, सब ठीक हो जाती हैं इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो इस तरीके से अपनी थाइस को पकड़ा और घुटने को सीधा करा और पैर के पंजे को अपनी साइड खींचेंगे, बैक को भी स्ट्रेट रखेंगे। अब विगनर है तो आप लोगों का पैर इतना ही हो पाएगा, तो यहीं पे जहाँ पे खींचाव महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है, जहाँ तक अपना शरीर सपोर्ट करता है वहीं तक करनी है। और ऐसे इसको होल्ड पकड़ के रख के कुछ सेकेंड होल्ड करा, फिर छोड़ दिया। अब उसके बाद इसी पैर को ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ऊपर नीचे करा। अब इसके बाद इसको गोल गोल घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी काउंटिंग के साथ करेंगे ताकि एक टारगेट बन जाए, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। एक पैर से जैसे हमने करा सेम दूसरे पैर से भी करेंगे। घुटने को, जॉइंट को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे थाइस को, ताकि हमारे घुटने का जो ये जॉइंट है इसमें मूवमेंट हो। जब इसमें मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो वहाँ के दर्द दूर होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी शरीर में। तो पहले इस तरीके से होल्ड करके स्पाइन को भी सीधा रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसको भी सेम जैसे हमने एक साइड से करा वैसी दूसरी साइड से भी करेंगे, इस तरीके से अप डाउन करा, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये हमने, अब इनको जो शुरू में करेगा उसको फील होगा कि शरीर में कहाँ खिंचाव आया। अब देखने में बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन जिसने कभी कुछ नहीं करा होगा उसको इतना ही करने से उसके शरीर में काफ़ी उसको हैवीपन लगेगा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, पैरों को सीधा करा, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बिगनर हैं तो बस आप लोग इतना ही झुक पाओगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे तक झुकोगे। तो जहाँ पे भी खिंचाव महसूस होता है इतना ही रहेंगे शुरुआत में, ठीक है। स्पाइन को खींच के रखना है, दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है, और पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे इसको अपनी कैपेसिटी से, जितना आप रुकना चाहो, जितना अपने शरीर में
स्टेमिना है उतना ही रुकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचतान करने के लिए भी शरीर में स्टेमिना होनी चाहिए। फिर इसको ऐसे करा, फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर नीचे आए। जिनको कमर दर्द है उनको आगे झुकने वाली कोई भी योगासन नहीं करने हैं, पीछे झुकने वाले कर सकते हैं। आगे झुकने वाले करेंगे तो और दर्द हो जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सावधानी के साथ भी करना ज़रूरी होता है। तो अभी हम कर रहे थे इस तरीके से, ऊपर गए और नीचे आए। बस इतना ही करने से एक तो शरीर का ओवरवेट कम होगा, दूसरा शरीर में हल्कापन आएगा, हमारे पेट में बहुत दबाव पड़ता है, पेट का फैट कम होगा इस तरीके से। अब हम इसके बाद करेंगे, अभी हमने दोनों पैरों को सीधा करा, अब ऐसे अपने थाइस के नीचे एक पैर को फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। फिर ऐसे सांस भरते ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे आए और अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़ा, पैर के पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे कर्व नहीं बनाएंगे, खींचते हुए अपनी स्पाइन लाएंगे। चाहे इतना ही आ सकते हैं तो इतना ही आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ऐसे माथा पैर में लग जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग है तो इतना ही करेंगे, बस जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। एक साइड करा, फिर सेम दूसरी साइड। मैं हर बार बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने एक ही साइड करा और दूसरी साइड नहीं करा, दोनों साइड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए इस तरीके से हम पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे, कमर सीधी है, पहले इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ देंगे तो बाहर ही उसको रोक के रखेंगे। इतनी देर में पेट को अंदर खींचेंगे और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए नाभि के दोनों साइड रख देंगे। तो कैसे करेंगे, अब जब हम नीचे जाएंगे इसके बाद हम सांस नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल सांस ली, कोहनियों को भी एकदम ढीला छोड़ा हुआ है और गर्दन को सामने रखेंगे। कुछ लोग ये गलती कर लेते हैं, इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें स्पाइन को सीधा रखना है और नाभि के दोनों साइड अपने हाथ आ रखें और गर्दन सामने है, कोहनियों को भी एकदम दोनों एल्बोज को ढीला छोड़ देना है, अपनी कैपेसिटी से होल्ड करेंगे। इसको करने से जितने पेट के रोग हैं, चाहे किसी को शुगर है, डायबिटीज़ की समस्या है, किसी को फैटी लीवर की समस्या है, किसी को गैस एसिडिटी की समस्या है, किसी का पेट अच्छे से सुबह साफ नहीं हो सकता है, उनके लिए है। तो सारे रोगों को, पेट के जितने भी रोग हैं, सारे रोगों को ठीक करता है मंडूकासन। मंडूकासन करने के बहुत सारे फायदे हैं पेट के रोगों में। लेकिन मैंने अभी बताया जिनको बैक पेन है वो आगे नहीं झुकेंगे, उनको पीछे झुकने वाले आसन करने हैं। उसमें काफ़ी आसन आते हैं, जैसे भुजंग आसन हो गया, धनुरासन हो गया, और पीठ के बल वाले भी हैं। तो वो अलग सा बनेगा, बाद में वीडियो बना भी रखा मैंने, एक पुराना वीडियो, अगर आप चाहते हो तो मैं एक और वीडियो भी इसमें बना लूँगी। तो चलो, अभी हमने करा पहले फॉरवर्ड बेंडिंग, अब करेंगे हम बैकवर्ड बेंडिंग। अब इसके लिए बैकवर्ड बेंडिंग तो करेंगे, लेकिन यदि कोई वेट को भी कम करना चाहता है तो इस तरीके से पीछे गए फिर वापस आए, पीछे गए और फिर वापस आए, कम से कम 8 से 10 बार इस तरीके से। ये हम ऊपर उठे और नीचे आए। इसके बाद हम अगला करेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे, ओष्ठासन करेंगे। ओष्ठासन ऐसे दोनों पैरों को खोला और ऐसे हाथ को ले जाते हुए और अपने पैर के तलवे को पकड़ने की कोशिश करेंगे दोनों साइड से, और गर्दन को ढीला छोड़ देंगे इस तरीके से, और पेट को पीछे नहीं आगे की तरफ। ये पोजीशन हो जाती है। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे, थायराइड की समस्या ठीक होगी, गले के रोग ठीक होंगे, स्पाइन को हम पीछे कर रहे हैं तो बैक पेन ठीक होगा, और जो हमारा दिन भर झुकने का ये पोजीशन होती है, दिन भर फ़ोन में लगे हुए हैं, गर्दन ऐसी है, लैपटॉप कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, यही पोजीशन है, तो हमारे स्पाइन का शेप भी यूँ टेढ़ा हो जाता है, जिससे हमारे सर्वाइकल से लेके, शोल्डर से लेके, बैक से लेके हर जगह दर्द है। तो उसको ठीक करने के लिए भी जब हम अपने शरीर को अपोजिट में बेंड करेंगे तो वहाँ फ़ायदा करेगा। तो हमने स्ट्रेचिंग वाला करा, फॉरवर्ड बेंडिंग करी, बैकवर्ड बेंडिंग करी, और ट्विस्टिंग वाले भी करे। एक और ट्विस्टिंग वाला आसन मैं बता देती हूँ कि एक पैर को हम इस तरीके से रखेंगे, दूसरे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, वक्रासन इसका नाम है। और जो पैर हमारा खड़ा है तो यदि हाथ अपोजिट वाला हाथ को लाएंगे और इस पैर को इधर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से धक्का देंगे। लेकिन अगर एकदम बिगिनर हैं तो यहाँ पे अपनी कोहनी लगाते हुए
ऐसे पीछे की तरफ धक्का देंगे और जो हाथ हमारा नीचे है उधर हम अपनी गर्दन को ले जाएंगे और जो ये शोल्डर है हमारा नीचे वाला इसको भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो हमारी अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक पूरा खिंचाव आता है, बहुत स्ट्रेचिंग आती है इसमें। तो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ट्विस्टिंग वाले आसनों से शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो शरीर में जैसे हमारी आते हैं उसमें बहुत सारी गंदगी जमी हुई रहती है। तो इस आसन से फील करेंगे हम इधर की तरफ जब इस पैर को ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो हमारे पेट में बहुत अच्छा खींचाव आ रहा है, जिससे हमारी आंतों में जो चिपका हुआ मल है वो टूटने लग जाता है। और इस शोल्डर को हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, हाथ हमने नीचे रखा हुआ है, तो अपर बॉडी हमारी अपोजिट में ट्विस्ट हो रही है। तो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर दोनों साइड हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं वो इस तरीके से पैर को पकड़ते हुए और इस तरीके से करते हैं। फिर ये हो गया। अभी हम शुरुआत में ही इतना ही करने से थक जाएंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा ले लेंगे शवासन। इस तरीके से अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप बना देंगे, हाथों में भी 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे। बॉडी को एकदम सीधा रखेंगे, टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा। और आइज़ क्लोज करते हुए एक एक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे, पैरों से लेके, घुटने से लेके, थाई से लेके, पेट से लेके वहाँ पे अपना ध्यान ले जाएंगे और उस बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए 1 से 2 मिनट का हम रिलैक्स ले लेंगे। और जितना हम शवासन में 5 मिनट का समय लेते हैं उतना हमारी 2 घंटे की नींद में शरीर रिलैक्स होता है। इस तरीके से पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे और फिर जब उठना हो तो इस तरीके से करवट लेते हुए लेफ़्ट साइड से उठ जाएंगे। ये थे हमारे आसन। अब इसके बाद थोड़ा सा हम कर लेंगे इसमें प्राणायाम। प्राणायाम कौन कौन से करने हैं, पहले तो भस्त्रिका आता है। भस्त्रिका में फास्ट ब्रीदिंग होती है, लेना और छोड़ना। लेकिन जिनको हाई बीपी रहता है या जो एकदम बिगनर हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, ऐसे सीधे स्पाइन को रखते हुए अपनी मुद्रा लगाते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। बस हमें पूरे फेफड़ों को भरना है और उनको खाली करना है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान हमारा जाएगा अपनी सांसों में। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से करेंगे, वैसे वो 2-3 तरीके से किया जाता है लेकिन बिगनर लोगों के लिए यही सही है। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में भी अपने सुखासन में बैठ जाएंगे, चाहे पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो या इस तरीके से आलती पालती मार के बैठो। तो हम कपालभाति इस तरीके से करते हैं। इस पे भी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, जिनको कंफ्यूज होता है तो जाके देख सकते हैं। कपालभाति हो गया। लास्ट में अनुलोम विलोम। राइट हैंड से राइट नोज़ बंद करी, लेफ्ट से इनहेल करा, फिर उसको बंद करा, राइट से एक्सहेल करा, फिर जिससे एक्सहेल करते हैं उसी से अंदर लेते हैं और दूसरे वाले से बाहर छोड़ते हैं। एक से हमें लेना है, दूसरे से बाहर छोड़ना है, फिर जिससे बाहर छोड़ी उससे लेना है, दूसरे से बाहर छोड़ना है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान हमारा अनुलोम विलोम में हो। इतना ही हम लोग घर पे बैठ के इस तरीके से योगासन प्राणायाम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें कहीं एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फीस देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से अपने घर में बैठ के अपना ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेगुलर करना पड़ेगा और माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। फिर आप 1 महीने भी रेगुलर मन से करोगे, ज़बरदस्ती से नहीं, मन से करोगे तो 1 महीने बाद देखोगे कि पहले में अभी में आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं, आपके माइंड में कितना चेंज आया है, आपके शरीर में कितने बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग नए चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई अपने हैं या रिलेटिव है या किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए